भव्य कार्यक्रम 12 नवंबर 2025 मानसरोवर जयपुर। 12 नवंबर 2025 को काल भैरव अष्टमी के पावन अवसर पर मानसरोवर स्थित श्री बावन भैरव 64 योगिनी मंदिर में एक शानदार समारोह आयोजित हुआ। ढोल नगाड़ों के थिरकन, बाबा की आरती और श्रृंगार के साथ आयोजन पूरे शहर में उत्सव का रूप ले चुका था। मंदिर के महंत श्री हनुमान पाराशर ने बताया कि भैरव मंदिर अपनी विशेष मान्यता के कारण दूर दूर से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यहाँ आने से कई रोगों का कष्ट दूर हो जाता है। उनका समर्थन श्री कैलाश पाराशर और पंडित पीयूष पाराशर ने किया, जिन्होंने कहा कि इस स्थान की शक्ति में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति को आशीर्वाद मिलता है। मंदिर समिति के अध्यक्ष जगदीश कुलदीप ने कहा, बाबा के आशीर्वाद और जनसेवा के भाव से हम हर साल इस उत्सव को मनाते हैं। यह केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक एकता का प्रतीक है। समारोह में पार्षद श्री अभय पुरोहित, पार्षद श्री हरिमोहन जी, धीरज जी, वी न्यूज मीडिया सलाहकार श्री रामचंद्र जी, श्री विजय कुमार जी, पत्रकार योगेश जी और कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया और बाबा के चरणों में आशीर्वाद लिया। रात भर चलने वाली भजन संध्या और भोजन प्रसादी ने सभी को एक साथ बांध रखा। हजारों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने बाबा की हाजिरी लगाकर अपनी मनोकामनाएं व्यक्त की। इस अवसर पर विशेष अवसर पर कुंदन जांगीड़, रामचंद्र जांगीड़, महेश जांगीड़ भी किया अभी थोड़े दिन पहले। उसके लिए मैं बहुत बड़ा इनका लिए मानता हूँ साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी वी न्यूज़ मीडिया की टीम के जयपुर के मुखिया हैं महेश जी भाई साहब, आपसे बात करेंगे। आप अभी ऑनलाइन है साहब। ये इतना भव्य प्रोग्राम जो आज यहाँ पे हो रहा है, उसके ऊपर दो शब्द अगर आप कह देंगे तो। मैं तो सबसे पहले तो आपकी टीवी मीडिया यूट्यूब को बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे धार्मिक आयोजन में आपने आकर के और जो बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लिया है, और इसका पूरा श्रेय हमारे मेहनते हैं भैरव मंदिर के हनुमान सिंह पाराशर जी। मैं इनको देता हूँ, तहे दिल से इनका बधाई देता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ कि ये इस भव्य प्रोग्राम को हर बार भैरव बाबा के जन्मदिन पर इस प्रोग्राम को ये करते हैं। और ये जो मंदिर है, इसकी महिमा है वो राजस्थान में एक अलग ही निराली है, क्योंकि बामन भैरव 64 योगिनी का पहला मंदिर, सबसे पुराना मंदिर है। जब सन 1984 में हाउसिंग बोर्ड ने ये ज़मीन आबाद की थी, तो बाबा ने इस ज़मीन पे पटोर थी, उसको हटाने नहीं दिया और बाबा का ये स्थान यहीं सबसे पुराना स्थान बना है। इसके ऊपर जो अभी महाराज जी ने कहा कि आपने बजट में से 15 लाख रुपया इसके ऊपर मंदिर के ऊपर कर रहे हैं, तो इस निर्माण के लिए है या इस बाउंड्री वाला? भैरव अष्टमी के उपलक्ष्य में आप पधारे हैं, आप सबका स्वागत है। अभी हमारे बीच में जो पंडित जी हैं, इनका ये तीसरी पीढ़ी जो है इस मंदिर की सेवा कर रही है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है। मेरा मकान महाराज के बगल में ही है, पास में ही है और मैं यही हूँ। महाराज जी का इनके पिताजी करते थे, फिर अभी ये भी कर रहे हैं और इनके बच्चों का भी पूरा योगदान है। ये दो भाई हैं, दोनों भाइयों को काफ़ी दिनों से इसकी सेवा करता रहे, वर्षों से, और पहले से ये बहुत ही प्राचीन मालियों और कुमावतों के ज़्यादा आस्था का प्रतीक रहा है। यहाँ पहले ग्रामीण एक परिवेश था, उसके बाद जब अग्रवाल फार्म बसा तो ये मंदिर को हाउसिंग बोर्ड ने बचाया और पब्लिक को सुपुर्द किया। इसकी सेवा निरंतर जो है महाराज के द्वारा जारी है। अभी महाराज जी आपसे बात करें। ये अपना बावन भैरव 64 योगिनी का बहुत प्राचीन स्थान है साहब, भैरव धाम। और ये इतना प्राचीन स्थान है कि अपने रिंगस के भैरव के से भी ऊपर का भैरव का स्थान है। ये बावन भैरव राजस्थान में ऐसा प्राचीन मंदिर आपको इतना देखने का अनुभव नहीं मिलेगा साहब। और इनकी महिमा जितनी करी जाए उससे कम है। इनके चमत्कार ये है कि ये छत नहीं डलवाते साहब अपने ऊपर, सर के ऊपर। ये कहते हैं मैं दुनिया को छत्र छाया देता हूँ, मेरे को कौन छत्र छाया देने वाला है। ये बिल्कुल उगाड़े में रहते हैं, रिंगस में फिर भी छत डल गई होगी, अन्यथा यहाँ छत नहीं डलती है साहब। महाराज जी, आज काल भैरव अष्टमी है। बिल्कुल साहब। और इस अष्टमी के पावन अवसर पे इतना बड़ा जो आप प्रोग्राम बाबा के द्वारा हो रहा है, जी। इसके ऊपर जनता के लिए और सामाजिक स्तर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? साहब ये सब बाबा की मेहर है और सब सहयोग जनता का है साहब। आश्रय ये जनता का, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। हम तो केवल सेवक है आप लोगों की जैसे। मतलब इतना उम्मीद लगा के बैठते कि बाबा के हम यहाँ सेवा जरूर देते हैं, परंतु जनता का जब तक वो नहीं होता है सहयोग से,
कोई काम हमारा नहीं होता, परंतु बाबा जनता को बुलाते हैं, हम कुछ भी नहीं है उनके। आशीर्वाद बाबा का ही बाबा रहता का है। आशीर्वाद है, बनाए रहे भगवान सबको, आप लोगों को भी ऊपर बनाए रहे। तो बाबा का आशीर्वाद सब जनता पे बने रहे, बिल्कुल कुशल रहे, बिल्कुल। और जितनी जो अभी आपदाएं घटनाएं हो रही हैं हाँ, उस पे आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि क्या ये चल रहा है अभी माहौल ये के- मंगल का साल आया था, इस साल में पहले साल में ही पहले ही ब्लास्ट हुए थे, ये अपने सिलेंडर वगैरह का नए साल के अंदर ही पहला वो हुआ था सब ब्लास्ट। और इस साल में तो साहब देखो, जैसा कर्म वैसा धर्म, भेष उसमें ऐसा भी हो रहा है। उसमें भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बाबा का आशीर्वाद बना रहे मैं और तो ये साल के जो 2 ये महीने और रह गए जो नारा वो ये- सकुशल निकल जाए। बहुत बढ़िया साहब। मेरे साथ में है वी न्यूज़ मीडिया के हमारे श्री रामचंद्र जी, वो भी इस प्रोग्राम में सम्मिलित हैं, और अपने क्राइम ब्यूरो ब्रांच से श्री कुंदन जंगड़ जी भी हैं, और ये आम जितने भी यहाँ पे अतिथिगण जो आए हुए हैं इस पावन अवसर पे, तो मुझे बहुत खुशी हमें भी हो रही है, और इस मंदिर को देखकर जो अनुभूति हमें जो मिल रही है उसका मैं बयान नहीं कर सकता।